मंकी पॉक्स जिसके रिसेंट दिनों में बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्वीडन, स्पेन और पोर्टुगल में डिटेक्ट किया गया है। ये बहुत तेज़ी से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फैल रहा है। मंकी पॉक्स है क्या, ये फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचा कैसे जाए, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। इसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स पेशेंट की तरह ही होते हैं। ये वायरस कई स्पीसीज जैसे कि रोप गिलहरी, ट्री गिलहरी और बाकी भी स्पीसीज के जरिए फैल सकता है। ये सबसे पहले किस जानवर से शुरू हुआ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन सटीक पहचान और नेचर में ये कैसे अपने सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, यह जानने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत होगी। मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 9 साल के लड़के में पाया गया था। तब से लेकर अफ्रीकन कंट्रीज से अमेरिका, अमेरिका से यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता रहा है। मंकी पॉक्स दो तरह से फैल सकता है। पहला जानवरों से जानवरों में और दूसरा इंसानों से इंसानों में। जानवरों से इंसानों में ये ब्लड, बॉडी फ्लूइड या जानवर के घावों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है। अफ्रीका में रोप गिलहरी, ट्री गिलहरी, जैम्बियन पोस्ड रैट्स और बंदरों की अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज में मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन के सबूत पाए गए हैं। अधपका मीट और इन्फेक्टेड जानवरों के एनिमल प्रोडक्ट्स को खाना मंकी पॉक्स होने का एक पॉसिबल रिस्क फैक्टर है। दूसरा, इंसानों से इंसानों में ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, इन्फेक्टेड पर्सन के घाव और हाल ही में हुए कंटेमिनेट ऑब्जेक्ट के क्लोज कांटेक्ट में आने से हो सकता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से मंकी पॉक्स फैलने के लिए आमतौर पर लंबे टाइम तक फेस टू फेस कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जो हेल्थ वर्कर्स, हाउस होल्ड मेंबर्स और एक्टिव केसेस के दूसरे करीबी रिलेटिव्स को और ज़्यादा रिस्क में डालता है। मंकी पॉक्स प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में भी फैल सकता है, जबकि क्लोज फिजिकल कांटेक्ट ट्रांसमिशन के लिए जाना माना रिस्क फैक्टर है। लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं है कि मंकी पॉक्स सेक्सुअल ऑर्गन्स के रूट द्वारा फैल सकता है कि नहीं। इससे जानने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इन्फेक्शन होने से लेकर बीमारी के लक्षण दिखने तक का टाइम, लगभग 6 से 13 दिन है और यह 5 से 21 दिन भी हो सकता है। इन्फेक्शन को 2 पीरियड में बांटा जा सकता है। पहला पीरियड 0 से 5 दिनों में खत्म होता है, जिसे इन्वेजन पीरियड भी कहते हैं। इसमें फीवर, इंटेंस हेडेक, लिम्फ नोड्स में सूजन। लिम्फ नोड्स हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स में होते हैं, इंक्लूडिंग नेक, आर्मपिट, चेस्ट एंड बेली। इनमें इम्यून सेल्स होते हैं जो कि जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें सूजन आ जाती है, बैक पेन, मसल्स में दर्द और लैक ऑफ एनर्जी जैसे लक्षण दिखते हैं। दूसरे पीरियड में स्किन का फटना फीवर दिखने के 1 से 3 दिनों के अंदर शुरू हो जाता है। दाने धड़ की जगह चेहरे और हाथ पांव पर ज़्यादा होते हैं। मंकी पॉक्स 95% केसेस में चेहरे और 75% केसेस में हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनिटल्स और आँखों की कॉर्निया को भी अफेक्ट करता है। जनरल पॉपुलेशन में मंकी पॉक्स का केस फर्टिलिटी रेशियो 0 से 11% तक रहा है। केस फर्टिलिटी रेशियो मतलब 100 में से कितने लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हिस्टोरिकली मंकी पॉक्स से 0 से 11 लोगों की मौत हुई है और यह रेशियो छोटे बच्चों में ज़्यादा रहा है। अभी के दिनों में केस फर्टिलिटी रेशियो 3 से 6% है। अगर किसी को मंकी पॉक्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लेबोरेटरी टेस्ट, जिसे पीसीआर टेस्ट भी कहते हैं, कराना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी दूसरे टेस्ट के मुकाबले ज़्यादा होती है। मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटेड डिसीज़ है जिसके सिम्टम्स 2 से 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। इस बीच पेशेंट की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है, वरना परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। कंप्लीट न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाए रखने के लिए पेशेंट को तरल पदार्थ और फूड देना चाहिए। कई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में पाया गया है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में लगभग 85% इफेक्टिव है। अगर आपके पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगी है तो आपके अपर आर्म पर निशान होगा। यह स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगने का एविडेंस है। अभी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी 2019 में मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए
एक नई वैक्सीन को अप्रूव किया गया था जो कि लिमिटेड सप्लाई में है। लोगों में डिसीज के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन मेजर्स के बारे में एजुकेट करना जो वे वायरस के रिस्क को कम करने के लिए कर सकते हैं। मंकी पॉक्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन की फिजिबिलिटी और एप्रोप्रिएटनेस को चेक किया जा रहा है, जिसके लिए साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।